नहीं देखो, जो अगर आप पिछले कुछ सालों का, कुछ वर्षों का आप देखें तो इसमें पुलिस ने प्रोएक्टिव होके काफ़ी नक्सलियों को धराशायी किया है, काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया है। और एक तरह से जितनी भी नक्सली वारदात हुए हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मर की हत्या ज़रूर हुई है, नहीं तो अदरवाइज हमने काफ़ी लोगों को, काफ़ी नक्सलियों को धराशायी किया, गिरफ्तार किया और हमने उन पे अच्छा खासा यानी कि एरिया पे कंट्रोल बना के रखे हुए हैं। तो वो जो इनको जब सरेंडर करने के लिए बोला गया तो इन्होंने जो है ना भागने की कोशिश की, दोनों नक्सलियों ने। तो इसको महिला दोनों को दौड़ के पकड़ने की कोशिश की गई। एक, जैसे मैंने पहले बताया, जो मेल मेंबर था वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। महिला को हमने दौड़ के पकड़ा है। जब महिला को हमने पकड़ा तो महिला के हाथ में कुल्हाड़ी थी, तो उसने कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश की, लेकिन सेल्फ डिफेंस में हमने उसके हाथ से कुल्हाड़ी को लिया और फिर उसने, महिला ने, क्योंकि पीछे बैग था उसमें उसके स्मॉल वेपन था, पिस्टल जो उससे जब्त हुआ है, तो उसने पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन महिला की मर्यादा का पालन करते हुए, सारी एसओपी का पालन करते हुए हमने महिला को सेल्फ डिफेंस में ओवरपावर किया और उसको गिरफ्तार किया। नहीं, इस पे टूरिज़्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, कान्हा में नक्सलियों की मौजूदगी बढ़ी नहीं है, बहुत कम हुई है, तो इसमें टूरिज़्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने नक्सलियों पे अच्छा खासा प्रेशर हम बना के रखे हुए हैं और उनका लगातार पीछा कर रहे हैं। तो इसमें टूरिज़्म के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी इनका अभी तो पूछताछ हमारी जारी है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं हो पाई है, लेकिन हम जो इनके बाकी साथी जो भगे हुए हैं जंगल में, उनकी हम लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। हमारी पार्टी सीआरपीएफ, कोबरा और हॉक की पार्टियां जंगल में अभी भी उनकी तलाश में लगी हुई हैं। नहीं, जो काफ़ी बहुत सारे लोग हैं, जो खासकर अगर केबी डिवीज़न की बात करें तो बहुत सारे लोग वापस अपने ज़िले में चले गए हैं। तो उसमें से 4-5 लोगों को तो अभी कवर्धा में अभी पिछले कुछ दिनों में ही सरेंडर करवाया है। कुछ ने, वो जो आप बस्तर के रहने वाले हैं जिन ज़िलों के, कुछ ने वहाँ सरेंडर किया है, तो उन सब के भी हम टच में हैं। जैसे कल ही अपने राहुल और एक महिला नक्सली, वो उनको कवर्धा पुलिस लेके आई है, जिन्होंने पिछले साल उधर बस्तर में सरेंडर किया था, तो उनसे भी हमारी पूछताछ जारी है। नहीं, वो हम आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग दलम छोड़ कर वापस चले गए हैं और अगर वो वापस आना चाह रहे हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो उनका पूरा स्वागत है, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर, पीआर लिया गया है बालाघाट के अलावा और भी ज़िले में है क्या? वो ये जो अपराध हैं इसकी सूची में सभी अपराध ये बालाघाट के ही हैं। ने जो मालखेड़ी में एक मुखबिर की हत्या हुई थी उसमें ये शामिल है। इसके माता पिता नहीं हैं, ये 2 बहनें और 1 भाई हैं, तो ये सबसे बड़ी थी। तो अभी तक की पूछताछ में जो आया है, तो नक्सली, इसका कहना है कि नक्सली इसको बलपूर्वक इनके घर से उठा के ले गए थे और तब से इसको उन्होंने दलम में रखा है। नहीं, पुलिस को, हाँ, पुलिस को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ये जो 2 व्यक्ति जो गांव में राशन लेने आए थे, ये सिविज में थे, यानी कि सिविल कपड़ों में थे, और बाकी जो नक्सली हैं वो रात के अंधेरे में, ड्रेस का तो अभी हम नहीं कंफर्म कर सकते क्योंकि काफ़ी अंधेरा था उस समय। ये 2011 में जो गढ़चिरौली में भर्ती हुई है, तो जब भी कोई इनका नया काडर भर्ती होता है तो उसमें भी ट्रेनिंग दी जाती है।
फिर इनको एमएमसी जोन के लिए भेजा गया, तो ये 2016 में इनको भेजा गया। तो टांडा एरिया में इनकी पहले ट्रेनिंग हुई और इनकी ट्रेनिंग जो नक्सली पहाड़ सिंह थे जिन्होंने 2018 में सरेंडर किया था, उन्हीं की देख रेख में इनकी ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग होने के बाद इनको 2016 में ही केबी डिवीज़न में भेज दिया गया। नहीं, दिलीप गुआ वो जीआरबी में रहा है और 2015 में वो गिरफ्तार हुआ था, तो ये तो 2016 में आई है। वो इसके पति थे, जो गणेश जामशेरा मारे गए थे वो शाहजंती के इस महिला नक्सली के पति थे। नहीं, हमने पहली बार नहीं पकड़ा है, पहले भी नक्सली बाद हाँ, यानी कि अभी 2-3 साल पहले भी पकड़े थे 2 नक्सली। तो ये तो देखो, सरेंडर तो वो होते हैं जो सरेंडर करते हैं, इनको तो हमने गिरफ्तार किया है, तो इनके साथ तो जो गिरफ्तारी वाली कार्रवाई है वो की जाएगी। था उसके बाद भी पूरी टीम ने अथक मेहनत की। टेरेन आप जानते हो कितना टफ टेरेन होता है यहाँ का, और बिल्कुल अंधेरे में अपनी जान की बाजी लगाकर, क्योंकि जब पुलिस पार्टी इनको लेके आ रही थी महिला को, तो नक्सलियों ने इसको छुड़ाने के लिए बीच जंगल में पुलिस पे हमला किया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में अपनी तरफ से फायरिंग की और नक्सलियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। तो इसमें जो एसओजी बैयर है, उसके टीम लीडर सब इंस्पेक्टर महेंद्र और बाकी जवानों ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है, जिसका नतीजा ये है कि 14 लाख के एक महिला नक्सली को हम गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। नहीं, ये कल हमें उस एरिया की सूचना मिल रही थी कि नक्सलियों का एक ग्रुप उस एरिया में घूम रहा है। इसमें एसओजी बैयर को सर्चिंग पे निकाला गया, तो सर्चिंग के दौरान एक उनके जो परसाटोला गांव है उसमें आने की सूचना हमें मिली। तो परसाटोला गांव के आसपास 2 पार्टियां हमें लगाई गई। एक पार्टी को अंधेरे में 2 लोग नज़र आते हुए नज़र आए, और पूरा जब उनका एनालिसिस किया गया तो वो दोनों नक्सली थे, और फिर उनको सरेंडर के लिए ललकारा गया, लेकिन वो बाद में उन्होंने उनको गिरफ्तार किया गया। एक महिला को सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करते हुए एक नक्सली अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग निकला। फिर जब महिला नक्सली को गिरफ्तार करके लेके आ रहे थे, तो जंगल में नक्सलियों के ग्रुप द्वारा महिला नक्सली को छुड़ाने के लिए फायरिंग की गई। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की, तो नक्सली अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए। तो एक ये पुलिस की बड़ी सफलता है, जिसमें 14 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। नहीं, नक्सलियों से हमारी अपील है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अच्छी सरेंडर पॉलिसी तैयार की है, तो हमारी नक्सलियों से अपील है कि वो मुख्य धारा से जुड़े। एक इतनी अच्छी सरेंडर पॉलिसी है, उसका फ़ायदा उठाएं, तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छे जीवन की शुरुआत होगी। उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ इस बहुत ही अच्छी सफलता के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आपके नए वाले एसपी साहब को अभी मात्र 20 दिन हुए हैं, लेकिन जब से आए हैं पूरे जी जान से दिन रात काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि इतने कम समय में एक 14 लाख के इनामी नक्सली को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इसमें
हमें कल की डेट में खबर मिल रही थी कि जो ये अपना एरिया है समनापुर बलगांव के आसपास का, कि यहाँ पे नक्सलियों की आमद रफ्त की सूचना हमें मिल रही थी। तो उसी सिलसिले में जो एसओजी बैयर है उस टीम को भेजा गया सर्चिंग के लिए, जिसके प्रभारी सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह हैं। जब ये सर्चिंग कर रहे थे तो इनको पता लगा कि नक्सलियों का एक दल जो गांव परसा टोला है कि परसा टोला में राशन पानी लेने आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो हमारी सर्चिंग पार्टी थी उसको रीओरिएंट किया गया और परसा टोला एक ग्रुप 11 लोगों की पार्टी परसा टोला गांव के पास लगाई गई और दूसरी 12 लोगों की पार्टी उससे आधा किलोमीटर दूर जंगल में लगाई गई। तो कल लगभग 10:30 बजे रात का ऑपरेशन है। तो 2 संदिग्ध लोग समनापुर गांव से निकलते हुए देखे गए। टीम ने इनको सरेंडर करने के लिए ललकारा, लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो हमारे जो 4 लोग हैं, एक सब इंस्पेक्टर मंगरू ईके और कांस्टेबल मुनेंदर, हरेंद्र और विजय मर्सकोले, इन 4 लोगों ने अपनी जान को हथेली पर रख के एक महिला नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दूसरा नक्सली अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए जंगल की तरफ भाग गया। बाद में महिला नक्सली जो पकड़ी गई थी उसकी पहचान साजंती के तौर पे हुई है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, जो गढ़चिरौली की रहने वाली है। 2011 में इन्होंने CPIM पार्टी को ज्वाइन किया था। फिर वहाँ से 2016 में इनको MMC जोन भेजा गया। तब से ये KB डिवीज़न में काम कर रही है। इसके ऊपर 14 लाख का इनाम है तीनों स्टेट की तरफ से, और अकेले मध्य प्रदेश में इसके विरुद्ध 6 हीनियस ऑफेंस रजिस्टर्ड हैं। बाकी स्टेट्स में जो ऑफेंस हैं उनकी हम सूची तैयार कर रहे हैं।